मैं पुण्य समुझी दीखी मन माही पिए वियोग सम दुख जग नाही। प्राण नाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, यह दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। कि मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवारु सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जब लगी नाथ ने अरुनाते पिए पिए बिनु तिहई तर निहुते ताते। तनु धनु धामु धरनीपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू जम जात न सरे संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोह कहु सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भाव रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। कि जय जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसिए नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के दे और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। कि खग मृग परिजन नगरू बनु बल कल विमल दुकुल, नाथ साथ सुर सदन संपरन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। कि बन देवी बन देव उदारा, करी है सासु ससुर संसारा। कुश किसलय साथ रिसुहाई, प्रभु सग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कि कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। छिनु 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 प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल की अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। कि बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय निषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। कि अस जिए जानी सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोहि छाड़िए जानी जनी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। कि राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी हई प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील सने निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। कि मोही मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबही भांति पिए सेवा करी हों, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हों। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी।
हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी कि पाय पखारी पैठी तरुछाही करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे कह दुख समऊ प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहा रहेगा कि सम्मही त्रिंतरु पल्लव डासी पाए पलोटी ही सबनी से दासी। बार बार मृदु मूर्ति जो ही लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी कि को प्रभु संग मोही चितवनिन हारा सिंह बहु बधुही जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मो कहू भोगू। मैं प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे हूँ वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सिए विकल भई भारी बचन वियोग न सके प्रभा संभारी। देखी दशा रघुपति जिए जाना हठी राखे नहीं राखी ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं कि उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। गुरुश्रुति सम्मत धर्म फलु पाइये भी नहीं क्लेश। हट बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे कि मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी बेगी फिर अब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो कि जो हट कर रहूँ प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाऊ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी घोर धामु घामु भीम बारी बयारी। हे वामा यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं कि कुछ कंटक मग काकर नाना चलब पया देही बिनुपद त्राना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे अगम अगाध न जाही निहारे। भालू बाग वृक के हरि नागा करही नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं खोह दर्रे नदियाँ नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। वृक्ष बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है कि भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सब
सबूई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा कि नर आहार रजनी चरण चरही कपट दे वेश विधि कोटिक करही। ला गई अति प्रहार कर पानी विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती कि ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीरु सभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो कि हंसक वनी तुम नहीं बन जोगू। सुनी अपजसु मोहि देवही लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये की लमन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम अब वन के योग नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है कि नवल रसाल बन बिहर नसीला, सो की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुखु कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है कि हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है कि सहज सुहृद गुरुस्वामी सीख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई और अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। कि सुनी मृदु बचन मनोहर प्रिय पिए के, लोचन लित भरे जल सिए के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहई शरद चंदनिस जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। कि उतरो न आओ बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरजू उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोकर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर कि लागी सासू पग कहकर जोरी, क्षमबी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन्ही प्राणपति मोही, सिख सोई, जेही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड की कल्लप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींची सने सलील प्रतिपाली। फुलत फलत भयऊ विधि बामा, जानी न जाई का परिणामा। इन्हें कल्पलता से के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दिन पगु अवनि कठोरा। जियन मूरी जिमि जोगवत रहूँ, दीप बाती नहीं टारन कहूँ। सीता ने प्रियंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सो इसलिए चलन चाहती
बन साथा आय सुका को होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर की ओर आँख किस तरह मिला सकती है कि करी के हरि निशिचर चरही दुष्ट जंतु बन भूरी। विष वाटिका की सुत सुभग संजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है कि बन हित कोल किरात किशोरी रचि विरंची विषय सुख भोरी। पावन क्रमी जीवी कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिये कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिए बन बसी ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी कि सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस बिचारी जैसे आयस होई, मैं सिख देऊँ जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं कि जो से भवन रहे कह अम्बा, मोही कह होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील सने सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी कि कहीं प्रिय वचन विवेक मैं किन्हीं मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया कि फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे कि मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिए जनी कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो कि मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना कि आपन मोर नीक जो चहूँ बचनु हमार मानी ग्रह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है कि यही ते अधिक धर्मो नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी ही सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकलमति मोरी। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी सुंदरी, समुझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखों तो ही। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना कि हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदुबानी। पिता दिन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण
श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है कि आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डरपसी मोरे अंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हेत माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा कि बरस चारी दस विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखियऊ मनु जनी करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मलान दुखी न कर कि बचन विनीत मधुर रघुबीर के सम लगे मातु उड़ करके। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे कि उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कि कहीं न जाई कछु हृदय विदासु, मनहु मृगी सुन केरी नादू। नैन सजलतन थर थर कापी, माँ जही खाई मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली माँ जब पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। कि धरी धीरजू सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहू शुभ दिन साथा, कहू जान बन के ही अपराधा। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भय किसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। कि हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ कि सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है। कि निरखी राम रूख सची वसुत, कारनु कहे बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब से रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा कि उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि राखी न सकई न कही सक जाहू, दूहू भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखऊ सूतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर किसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझी तिये धर्मु सियानी, राम भरतु दो सूत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई कि फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव उस राम महतारी बोली वचन धीर धरी भारी। तात जाऊ बलि किन्हे हो नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ।
तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है कि राजू देन कही दिन बनू मोहि न सो दुख लेसु तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा कि जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो मैं माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है कि पितु वन देव मातु वन देवी खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु बै बिलोक ही हो हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है कि केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है कि बड़ भागी बनो अवध भागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहूँ तुम्हारे हृदय हो संदेह। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है कि पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहाऊँ मातु बन जाऊँ मैं सुनी वचन पैठ पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ कि यह विचारी नहीं करऊँ हठ झूठ स्नेहु बड़ाई। मानी मातु कर नात बलि सुरती बिसरी नहीं जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं भलाइयाँ लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना कि देव पितर से सब तुम ही गोसाई राखऊँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष है। प्रियजन कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले कोई अस विचारी सोई करऊँ उपाई सब ही जियत जेई भेटहूँ आई। जाहूँ सुखेन बनही बलि जाऊँ करिया नाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ कि सब कर आजो सुकृत फल बीता भयों कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी परम अभागिनी आपो ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई कि दारुण दुसै दारु दाहु उर व्यापा बरनी न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसै संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया कि समाचार ते ही समय सुनी सिए उठी अकुलाई जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर पिता सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं कि दिन ही आशीष सासु मृदुबानी अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता रूप राशि पति प्रेम सुन पुनीता। सामने सास ने कोमल
वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं कि चलन चहत बन जीवन नाथु के ही सुकृति सन होई साथु की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती कि चारों चरण नख लेखती धरनी नुपुर मुखर मधुर कवि वरनी मनहु प्रेम बस विनती करही हमही सिए पद जनी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रही है कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। कि मंजू बिलोचन मोचती बारी बोली देखी राम महतारी तात सुनहु सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली कि हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल भानु पति रविकुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई रूप राशि गुणशील सुहाई। नैन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई राखियों प्राण जानकी ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।